नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन सीमा विवाद अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया है। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि चीन की तरफ से हथियारों और टैंक्स की तैनाती के बाद से ही भारतीय सेना ने माकूल जवाब देने के लिए हथियारों और टैंकों को तैनात किया है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 30 अगस्त को चीनी जवानों को पीछे खदेड़ते हुए भारत ने कई ऊंचाई के इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। उसके बाद से इलाके में चीनी सेना के अस्त्र शस्त्र की मौजूदगी काफ़ी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी टैंकों और पैदल सैनिकों की गतिविधि भी देखी गई है। अगर चीनी तोपों की रेंज देखें तो अनुमान है कि चीनी तोपखाने वास्तविक नियंत्रण रेखा से 20 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी पर अंदरूनी हिस्सों में पोजीशन लिए हो सकते हैं। एनडीटीवी में छपी खबर के मुताबिक दक्षिणी पैंगोंग में चीन के सीमा के अंदर आने वाले मोल्डो से कुछ ही दूरी पर अतिरिक्त टैंक बलों की मौजूदगी देखी गई है। हालांकि चीनी सेना की गतिविधियों पर भारतीय सेना की नज़र है, क्योंकि उसकी थाकुंग से लेकर मुकपुरी के पार तक की चोटियों पर मौजूदगी है। इसमें स्पांगुर दर्रे की 2 चोटियां भी शामिल हैं। बहुत ऊंचाई पर स्थित ये दर्रा 2 किलोमीटर चौड़ा है, जिस पर आसानी से टैंकों की गतिविधि की जा सकती है। भारतीय सेना ने इलाके में अपनी टैंकों की पोजीशन भी बढ़ाई है और अतिरिक्त बलों को तैनात किया है, ताकि एलएसी के ऊंचाइयों वाले इलाके में उसकी मौजूदगी और मजबूत हो सके। चोटियों पर अपनी स्थिति मजबूत करके भारतीय सेना चीनी सेना की कवच और उसके जवानों की टुकड़ियों पर एंटी गाइडेड मिसाइल, रॉकेट और दूसरे हथियारों से जवाब देने में सक्षम है। भारत पूर्वी लद्दाख के ऊंचे इलाकों में मिसाइल से सशस्त्र भारी बैटल टैंक T-19 का इस्तेमाल भी कर सकता है। T-72M1 टैंकों को अपग्रेड कर ये टैंक लाया गया है। एनडीटीवी के मुताबिक इलाके में भारतीय सेना की बढ़त के बावजूद चीनी सेना ब्लैक टॉप और हेलमेट में अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। ये दोनों जगह एलएसी के पार चीनी सीमा के अंदर हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना की दोनों जगहों पर पोजीशन पास की चोटियों और ग्राउंड पर मौजूद भारतीय जवानों के रेंज में है। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन के लिए अपनी पोजीशन को बहुत बढ़ाना और सप्लाई वगैरह करना उसके लिए मुश्किल होगा। यहाँ पर एलएसी के पार हवाई गतिविधियाँ भी बढ़ी हैं, क्योंकि चीनी वायुसेना तिब्बत में अपने एयरबेस और हॉटन से अपने फाइटर जेट्स की मौजूदगी बढ़ा रहा है। सुखोई 30 जो हमारा मुख्य लड़ाकू विमान है, चीन भी उसी की तर्ज पर अपने देश में बने विमान को ही उड़ा रहा है। आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज सुबह कहा कि सीमा पर हालात नाजुक हैं, सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए गए हैं। समस्या का हल बातचीत से हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।